अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फेरेंजाइटिस। Definition: Pharyngitis is a sudden painful inflammation of the pharynx, the back portion of the throat that includes the posterior third of the tongue, soft palate and tonsils। यानी कि ये पेनफुल इन्फ्लेमेशन है किस चीज़ की, फेरिंग्स की, और बैक पोर्शन में जो आता है हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट जो टंग का आता है, सॉफ्ट पैलेट का एंड टॉन्सिल्स का। और इसको क्या कहा जाता है? सोर थ्रोट भी कहा जाता है। पैथोफिजियोलॉजी: वायरल इन्फेक्शंस कॉजेज मोस्ट कॉज ऑफ फेरेंजाइटिस, यानी कि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन से कॉज करते हैं फेरेंजाइटिस। रिस्पॉन्सिबल वायरसेस इंक्लूड द एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एब्स्ट्रेन बार वायरस एंड हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अकाउंट्स फॉर द रिमाइंडर कॉजेज। जो अगर हमारे पास एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एब्स्ट्रेन बार वायरस एंड हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस, ये सारे वायरल इन्फेक्शन हैं जो कि वायरस से होते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दूसरे रिमेनिंग कॉजेज बन जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास पोटेंशियल कॉजेज में? इन्फेक्शियस वायरसेस, बैक्टीरियल, फंजाई। वायरसेस में हमारे पास एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, एब्स्टिन बार। बैक्टीरियल में हमारे पास क्लेमिडिया, निमोनिया, डिप्थेरिया। फंजाई में हम कैंडिडा एल्बिकन्स। नॉन इन्फेक्शियस में एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस विद पोस्ट नेजल ड्रिप, माउथ ब्रीथिंग, ट्रॉमा। प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स: ओवर क्राउडिंग की वजह से, स्मोकिंग, स्टीरॉयड्स ओरल या और इनहेल्ड करना, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, ओरल सेक्स करने की वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस: फेरी रेड फेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड टॉन्सिल्स, यानी कि फायरी रेड फेरेंजियल मेम्ब्रेन होगी, यानी कि जलन हो रही होगी मेम्ब्रेन में। लिम्फॉइड फॉलिकल्स इन लार्ज एंड टेंडर, सर्विकल लिम्फ नोड्स इन लार्ज होंगे, यानी कि इनका साइज़ बड़ा होगा लिम्फ नोड का, और टेंडर यानी कि टच करेंगे तो उनको पेन होगा उससे। हाई ग्रेड फीवर होगा 101 फ़ारेनहाइट। मेलेस होगा जो कि जनरल फीलिंग ऑफ डिसकम्फर्ट, इलनेस, लैक ऑफ वेलबींग। सोर थ्रोट, गले की सूजिश, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हमारे पास आएगा। एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ फेरेंजाइटिस इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द कॉज, वायरल और बैक्टीरियल, एंड टू इनिशिएट ट्रीटमेंट अर्ली। से इसमें हमारे पास एक्यूरेट डायग्नोसिस करनी होगी ताकि हमें पता लगे कि ये वायरल है कि बैक्टीरियल है। रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है। इट इज़ इन मोस्ट कॉमन कम्युनिटीज़ प्रिलिमिनरी कल्चर रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। मेडिकल मैनेजमेंट में viral pharyngitis is treated with supportive measures because antibiotics have no effect on the causal organism. Bacterial pharyngitis is treated with a variety of antimicrobial agents। सही है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स अफेक्ट नहीं करती, और बैक्टीरिया फेरेंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। Pharmacological therapy in the case of pharyngitis is bacterial. Penicillin is usually the treatment of the choice, given for 5 days in the regimen of choice. For the patient who are allergic to penicillin, cephalosporin and macrolides may be used। जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी है उनको cephalosporin and macrolides दिए जाते हैं। Once daily azithromycin may be given for only 3 days। A 5 to 10 days course of cephalosporin may be prescribed। Severe throat can also be relieved by analgesics, यानी उनको एनाल्जेसिक से भी रिलीव किया जा सकता है। Nutritional therapy: a liquid or soft diet is provided during the acute stage of the disease depending on the degree of discomfort that occur during swallowing। सही, यानी कि लिक्विड उनको सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट दी जाएगी अगर वो यानी कि उनको निकलने में मसला आ रहा है तो उसमें भी उनको हेल्प हो जाएगी। Cool beverages should be given if the throat is so sore that liquid cannot be taken in adequate amount by mouth। Intravenous fluid may be needed। अगर वो सोर थ्रोट इतना ज़्यादा है कि वो कुछ भी
खा नहीं पा रहा है या पी नहीं पा रहा तो फिर इंट्रावेनस फ्लूइड उसको दिया जाता है। अदरवाइज द पेशेंट इज़ इंकरेज टू ड्रिंक एज मच एज फ्लूइड एज पॉसिबल। उसके अलावा पेशेंट को इंकरेज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास क्या जाता है, नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट विद वायरल फेरेंजाइटिस फोकसेस ऑन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। से ये वायरल, अगर वायरल फेरेंजाइटिस होगा तो हम जो सिम्टम होंगे उस चीज़ के उसको हम लोग मैनेजमेंट इनकी करेंगे। फॉर पेशेंट हु हैव साइन सिम्टम्स ऑफ फेरेंजाइटिस, नर्सिंग केयर फोकसेस ऑन प्रमोट इनिशिएशन एंड करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन of prescribed antibiotic therapy. The nurse instructs the patient to stay in bed during the febrile stage of illness and rest frequently. पेशेंट को हम लोग इंस्ट्रक्ट करेंगे अपने बेड में रहे और ज़्यादातर इलनेस की स्टेज में रेस्ट करें। Used tissues should be disposed and properly to prevent the spread of infection. जो एक बार टिश्यू यूज़ कर लें इनको उनको अच्छी तरह डिस्पोज करें ताकि स्प्रेड ना हो इन्फेक्शन। एग्जामिन द स्किन वंस और ट्वाइस डेली फॉर पॉसिबल रैश। ठीक है, एक बार दिन में एक बार या 2 बार डेली उसको चेक करें स्किन को ताकि रैश का पता है कोई रैश तो नहीं है उसके ऊपर। एन आइस कॉलर कैन रिलीव सिवियर सोर थ्रोट। से एक आइस कॉलर जिसके अंदर आइस हो उसको हम कॉलर बना के रख दें, उससे भी सोर थ्रोट को रिलीफ मिल सकता है। Resume activity gradually. The nurse also instruct the patient about preventive measures that include not sharing eating utensils, napkin, food or towel किसी के साथ शेयर नहीं करना, using tissue to cough or sneezing, disposing of used tissues appropriately, avoid to expose to tobacco and second hand smoke. Thank you. Hope you like it.